गुड मॉर्निंग टीच एंड एवरीवन, वेलकम टू खेड़ा पार्क और कैसे शहीद भगत सिंह पार्क। रात बारिश हुई और यह सड़क जिस पर हम लोग रोज़ ही चलते हैं पार्क में, ये अभी लगता है कि धन्य हो गया। धन्य इसलिए हो गया कि इसी बहाने इसकी सफाई होगी, है ना। ये धूल जमा था, वह धूल हट गया। कुछ पेड़ के पौधे के कुछ टूटे हुए टहनियाँ दिख रही हैं, वो अभी सूख जाएगा, है ना। और सूखने के बाद झाड़ू लगाने के बाद ठीक ठाक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं लगता है कि प्रकृति भी हमारी मदद करता है ना। नहीं, मदद करता है ना, और वो लेकिन उसे ध्यान नहीं देते, है ना। ये बारिश दे करके मौसम की गर्मी को दूर भगाता है ना। इतना ही नहीं, आप देख सकते हैं इस एरिया में, और यह जो जगह है जहाँ पे लोग इन जनरल बैठते हैं ना, खास करके महिलाएं, और उनकी अपनी बातें होती है, चलिए वो उन्हें छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर एक सज्जन ये पेड़ के नीचे थोड़ा सा पानी से बचते हुए, कैसा लग रहा है आपको? नहीं लगता प्रकृति भी हमारी मदद करती है? इसी बहाने पूरे सड़क को साफ कर दिया, है ना। ठीक, कहीं पानी जमा कोई बात नहीं है। अच्छा। अब आगे बढ़ता हुआ, और यह डस्टबिन बेचारा अकेले खड़ा है, इसमें कूड़े लोग नहीं फेंकते हैं, है ना। कूड़े नहीं फेंकते हैं, लेकिन यह नीला फूल खिल के बताता है बरसात हो कोई बात नहीं, मैं तो खिलाऊँ, देखो मेरी खूबसूरती को, देखे मेरी सुंदरता को। ये बैर का पेड़, तो प्लम का पेड़ झुक गया है ना। झुक इसलिए नहीं गया किसी ने फल लगाया, झुक इसलिए गया कि पानी इस पर ज़्यादा हो गया है ना। और इसकी छटाई चाहिए, यह ज़रूरी है, या नहीं भी छटाई होने से, धूप होने से सीधे अपने जगह पे आ जाएगा, है ना। लेकिन वह हिस्सा जहाँ पे गंदगी जमी है, खास करके आप देख रहे हैं कीचड़नुमा काला पानी हो गया, यह कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए ख़राब होगा, क्योंकि कीड़े मकोड़े पैदा होंगे, बीमारियाँ फैलेंगी। और यह हिस्सा जिसे मैं कहता हूँ पार्लियामेंट ऑफ पार्क, है ना। पार्लियामेंट ऑफ पार्क, यहाँ पे सारी तरह की बातें होती है, कौन आएगा, कौन जाएगा, कहाँ पे क्या घटना हुई, नहीं घटी, है ना। ऐसे में भी लोगों को बहुत मज़ा आता है। चलिए, अपनी सोच है, अपना काम है। और यह बेचारा पार्लियामेंट भी सुना साना है, इसके ऊपर भी एक मुझे लगता है छत अगर बना दिया होता तो शायद ये पार्लियामेंट जारी रहता, है ना। नहीं, और यह प्लास्टिक भी बोलता है, यार तुम मुझे कहाँ फेंक रहे हो, मैं तो अभी तुम्हारे सामने हूँ, है ना, फेंकोगे कहाँ, है ना, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, है ना। और यहाँ पर भी डस्टबिन रखा हुआ, बेचारा डस्टबिन सोचता हमारा तो कोई यूज ही नहीं करता, बाहर कूड़ा फेंके गए। ठीक, आज चूँकि बारिश हुई इसलिए सफाई थोड़ा सा मुश्किल है, तो धूप होने के बाद फिर से वही क्रम, है ना, पहले घूमना फिर सफाई करना। और इस हिस्से को भी आप देख सकते हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत सुंदर दिख रहा है, खास करके इसमें हरियाली आ गई, ये पौधे भी छांट दिए गए हैं, लेकिन इसमें फूल खिल रहा है ना। नज़दीक से आप देखिए, है ना, हेलो, ये देखें फूल खिला हुआ, इसमें कलियाँ हैं, ये सुंदरता का प्रतीक है। अब ये से और अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी कुछ सीमेंट के बेंच हैं, है ना, और इसमें भी लोग बैठते हैं, लेकिन अभी बैठना थोड़ी दूभर इसलिए कि पानी में घुस करके कहीं पैर उसमें न फंस जाए, है ना। और यह योगा सेंटर जहाँ हाल में से बनाया गया है, सेंटर कह सकते हैं या कह सकते हैं दुर्गा पूजा का पंडाल, जो भी आप कहिए। कुछ लोगों को योगा करते मैं यहाँ देखता हूँ, है ना। कैसा बना नहीं बना उससे उसको कोई लेना देना है, कहाँ पे घपलाबाजी हुई नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, है ना। काम हो गया, कब तक चलेगा, जब तक चलेगा उसका यूज़ करिए। यहाँ पे कुछ रॉ मटेरियल ऐसे पड़ा हुआ है, सीमेंट कह सकते हैं, चिप्स। और इस हिस्से में भी कबूतर ने अपना डेरा डाल दिया है, यहाँ पे उसको दाना मिल रहा है, खा रहा है। और यहीं पे हम दोनों भाई बैठे थे यहाँ पे कभी बात करने के लिए इस विषय में। यह जगह है, और वो जगह आज मुझे याद आ रहा है ना। अब यहाँ से आप देखिए नज़ारा, खास करके ओपन जिम का, है ना। आज बेचारा ओपन जिम भी बेचारा एक चुपचाप बैठा है, क्योंकि जब धूप होता है तो कहाँ उनको मौका मिलती है, नहीं मिलती है ना। और बगल में बच्चों का पार्क जहाँ पे पानी जमा हुआ है। यह हिस्सा जो कभी नर्क हुआ कहता था, बहुत पूरी साफ़ तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी साफ़ हो गया। कुछ अच्छी बातें लिखी गई है, लेकिन बातों के पीछे का जो राज है उसको जानने की कोशिश करनी चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो क्या नाम है, मड है, कीचड़ है, और उसके बाद ये टूटा हुआ पोस्ट है, और यहाँ पर कुछ न कुछ है। दूर तक कल का पानी बताता है, भाई मेरे मुझे देखो, मैं अभी भी हूँ। वह जो प्लेग्राउंड था वह भी पानी से भर गया है। कुछ कबूतर यहाँ पे अपने काम कर रहे हैं। अच्छा, एक अच्छी चीज़ जो मुझे आज दिख रही है, यह पौधा केवल झूलता था, आज झूलता ही नहीं है, इस पौधे में फूल भी खिल गए हैं। यह तो नया जेस्चर है, इसके लिए धन्यवाद, है ना, प्रकृति को धन्यवाद। और यह पेड़ जपनीच, और यहाँ पे कह सकते हैं पानी का जमना, और यह जो सेट है टूटा हुआ, और वहाँ पे छेद है, यह बताता है काम ठीक से नहीं हुआ, है ना। उसके बाद आप यहाँ पानी देखते जाओ, और इस हिस्से में पानी सड़ा हुआ है ना, और सड़ा हुआ पानी बताता है बीमारी फैलने का चांसेस है। और DDA और MCD जो भी है, उनको निवेदन है कि भैया
मच्छर मारने की जो दवाइयाँ यहाँ पे आप छींटो, है ना, आप यहाँ पे छींटो, नहीं छींटोगे तो परेशानी होगी। और मैं यहाँ पर आपसे निवेदन करता हूँ, जो भी लोग पार्क में आते हैं, 25 का इलेक्शन बुद्धा बनाओ पार्क, है ना, पार्क सुंदर होगा तभी आप जीतोगे, चाहे जो भी किसी पार्टी का हो, है ना। और मुझे कोई व्यक्तिगत उससे किसी का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, है ना, ये तो हमारा अधिकार बनता है ना, अधिकार बनता है ना। अच्छा, अब यहाँ पर देख लीजिए, आपको नहीं लग रहा है ये पानी जो जमा हो रहा है यहाँ पे, यहाँ तो गंदगी है, आसपास में जो लोग रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनको मच्छर काट करके बीमारी फैलाएगा, है ना। और यहाँ पर यह सेब ट्री, चलो कोई बात नहीं है, ये तो आजकल अभी ठीक ठाक लगता है पेड़ों की स्थिति, लेकिन और भी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे बैन दी बैग को कहते हैं बैन करने के लिए, लेकिन बैग तो बेचारा लेके ही आते हैं, कोने में पड़ा हुआ, यह भी बताता है। यह हिस्सा जहाँ मैं खड़ा होकर के कुछ लोगों से बात करता था, इंटरव्यू लेता था, अभी पानी जमा हुआ है ना। और यहाँ पर जहाँ पे लोग बैठते थे बड़े आराम से, देखो आदमी कितनी मतलबी है, मतलब इसलिए है कि जब पानी नहीं था बड़े अच्छे से बैठते थे, खाते पीते थे, अब पानी हो गया तो पानी भगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई आगे साफ करेगा फिर आगे बैठेंगे, नहीं। अच्छा, अब यहाँ से चलता हुआ, और यह पेड़ जो है सुंदर है, सुंदर है, इसके फूल जो थोड़ा गुलाबी हुआ करते थे, अभी लगता है सूख सा गया है ना। और यहाँ पर नीचे पानी जमा हुआ, इस हिस्से में आप देख सकते हैं पानी जमा हुआ है। और वहाँ पे गोबर का ढेर, उसकी सफाई का किसी ने ध्यान नहीं दिया, बगल में कुछ लिखना था, लिख दिया, है ना। और वो लिख दिया, उस पर होना चाहिए था पहले प्लास्टर, पहले उसके बाद वाइट वॉश, फिर लिखा जाना चाहिए था। काम करनी है कर दो, कोई बात नहीं, सरकारी काम है। इस पेड़ जितने से पेड़ हैं सबके माथे छांट दिए गए, चलो वो जो भी किया उन्होंने अपने हिसाब से ठीक ही किया होगा, लेकिन वह जो नर्क है उसको कैसे हटाएंगे, वो देख ली दूर रहे हैं। क्यों? वो जो नर्क है जहाँ पे गड्ढा है, गड्ढा में प्लास्टिक फेंका गया है, और यहाँ पर कुछ पत्थर और कुछ मिट्टी जमा किया गया है ना। अब आगे बढ़ता हुआ मैं आज कोशिश करूँगा पूरे पार्क के हिस्से को कवर अप करने का। और यह डस्टबिन, एक दो बार हमने एग्जाम्पल भी दिए लोगों से, उसमें डस्टबिन में कूड़ा रखवा करके खुद भी रख करके, लेकिन फिर वही बात है ना, आदत से लाचार, है ना, कह सकते हैं चोर गया चोरी से, हेरा फेरी से नहीं गया, तो इसको तो बदलना बड़ी मुश्किल है। लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं है, हो सकता है आने वाले दिन में मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहले जैसा था उससे बढ़िया है। क्यों? पहले से जैसे था वैसे उससे बढ़िया तो है ना। अब ये हमारे मुस्कुराते हुए फौजी आज लगते हैं कि मैंने ग्राउंड में खेलता हुआ एक बच्चा सा, बच्चे हर सुन लीजिए पहले, हमारे बच्चा जिसको कोई मतलब माँ बारिश से कोई मतलब नहीं, दौड़ रहे हैं छप नहीं कर रहे हैं, ये थोड़ी सी कमी है, ये थोड़ा सा करते तो बचपन आ जाता है ना। चलिए चलो, अल्लाह, ये कहते हैं फौजी का बचपन। अरे वेरी गुड, है ना, वेरी गुड। अब यहाँ पर इस हिस्से में पहले कभी छठ पूजा हुआ करता था, मैंने सुना लोगों से, यहाँ पे सीमेंटेड था, इसे भर दिए गए और यहाँ पे एक पौधे लगाए, ढेर सारे पीपल के पेड़ लगे थे, लेकिन अभी तो दिखता नहीं है, या मर गया ना, हो सकता है कि सूख गया हो या कुछ। दूसरी बात, मेरा स्पष्ट मैं कहता हूँ, आप एक ही पौधा लगाओ, उसको जिसकी देखभाल करो वो जिंदा रह जाएगा। एक साथ 250 लगा दिया, उसके बाद देखभाल किया नहीं गया, राम नाम सत्य है ना, वो सबके साथ होता है। आदमी को एक दिन खाना दे दे, दूसरे दिन खाना बंद कर दो, है नहीं होगा ना। अब यहाँ से उस एरिया को कवर करता हुआ दूर दूर तक पानी ने अपना डेरा डाल रखा है। गनीमत है कि बाढ़ नहीं आई, गनीमत है कि बाढ़ नहीं आई है। यह वो हिस्सा जो हम लोग प्रायः साफ करते थे, कुछ दिनों से बेचारा शांत है। शांत इसलिए कि वहाँ पे लोग बैठते नहीं हैं, इसलिए गंदा नहीं होता है। कल मैं उसका निरीक्षण किया था, है ना। और यहाँ पर यह पेड़ जपनीस कह सकते हैं, बनियन है बढ़िया, पीपल भी बढ़िया, उसके बाद यह पौधा छटने के बाद भी बढ़िया। लेकिन जो लोग इसे छांटते हैं, मुझे लगता है यह शौक है, इसको थोड़ा बढ़ने दो यार, जब छांटने की इसकी ज़रूरत नहीं है ना। अब यह वो जगह, फिर मैं कहता हूँ आदमी का स्वार्थीपन, जब साफ था रोज़ बैठते थे, रोज़ गंदा करते थे, अभी बेचारा कोई नहीं घुसता उसमें। घुसता भी होगा तो एक आध मुझे लगता है कुछ चादर दिख रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ से चलता हुआ, तब जी यादव जी क्या कहेंगे इस विषय में? अभी जैसे मैं तो पहली बार देख रहा हूँ पार्क को, बारिश में पहले आप देखे थे कैसा था ये पार्क? पहले ऐसा नहीं था, अभी कैसा हो गया? नहीं, पानी की बस से बात बता रहा हूँ। पानी का तो सर निकास नहीं है, तो जमेगा ही, जमेगा, सड़ेगा, उसके बाद दिक्कत होगी। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ जो लोग खेलते हैं, वो खेलने के अलावा क्या पार्क को इस हिस्से को रख रखाव करते हैं क्या? रख रखाव का मतलब है कि पत्थर उठाया तो अपने जगह पे रख दिया, है ना। जैसे आप देखिए, यहाँ पर देख लिए, ये जो घास है, घास के बीच में यहाँ पे वो जो मेहंदी का प्लांट है, और वो मुझे लगता है कि इसके लिए यह घेरा की ज़रूरत नहीं है ना। और यह मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसको हटा के दूसरी जगह रखा जा सकता है, और ये आम के ऊपर भी लगाया जा सकता है, लेकिन जब तक बारिश ख़त्म नहीं होगी तो मुश्किल है ना। ये लगाई थे क्या निकाल कर? किसको?
इसको। अब ये जनाब इट इज़ नबुल नहीं, वो नहीं उठेगा, उठ रहा है, नहीं उठेगा, मैंने एकदम नीचे दल गया। ये नबुल काम करने के चक्कर में थे लेकिन नहीं हो पाया। अब यहाँ से बढ़ता हुआ यह जो कतार पेड़ों का, यह कतार सुंदर दिखता हुआ, लेकिन बेचारा इसके ऊपर भी लगता है भार हो गया एक तरफ में, है ना, इसलिए सीधा नहीं जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, अपने हिसाब से प्रकृति से बना लेंगे। और यह जंगल जलेबी है ना, इसको लोगों ने नहीं छांटा है। हाँ, हो सकता है कभी धूप में खड़े होते हो या जो भी हो, या ध्यान नहीं गया होगा छांटने वाले का। अब यहाँ पे सवाल उठता, छांट तो दिया, इसको छांटने वाला जो टहनी है उसको उठा के किसी कोने में रख देने से ज़्यादा अच्छा होता। क्यों? खास करके वहाँ पे जहाँ पे आपने प्लास्टिक फेंक रखा है। अब जैसे लोग मुझे सजेशन देते हैं, मैं भी कभी कभी सजेशन दे रहा हूँ, कहना ऐसा करने से ऐसा होता। ठीक, यह हिस्सा बारिश में भी सुंदर दिखता हुआ, वो गुलाबी फूल मुस्कुराता हुआ, है ना, कितना बढ़िया लग रहा है नहीं सर? यह गुलाबी फूल मुस्कुराता हुआ। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है, काश एक आइए थोड़ा सा, काश इसके जो खुशबू हैं वहाँ से चल के हमारे नाकों में घुसते। हाँ, वो होगा, समय लगेगा लेकिन होगा, है ना। लगता है कि हमारी मेहनत थोड़ी रंग ला रही है, और कह नहीं सकते पूरा, कहने कि पूरा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन कुछ पौधे और उस तरह से लगने चाहिए। देखता हूँ, अगर पॉकेट अलाउ करेगा तो वो भी कर दूँगा, है ना। अब यहाँ से चलता हुआ इस हिस्से में मैं आ रहा हूँ जहाँ खास करके मैंने वहाँ से शुरू किया था। इसको पूरा कवर करने के बाद कुछ मध्य एरिया, जैसे ये बेचारा कह सकते भैरव, है ना, शिव का प्रतीक। हम लोग इसे मार रहे हैं लेकिन वही मंदिर में जाके पूजा करते हैं, भैरव 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 मानते हैं इसको। लेकिन यहाँ जो काट करके यहाँ से जिसने भी रखा है, ये बताने ठीक है या नहीं है हम कह नहीं सकते, उस आदमी ने कुछ सोच कर रखा होगा यहाँ पे। अब यहाँ इसकी सफाई लगता है कल या परसों हमने की थी, फिर वहाँ पे फिर वही, है ना। तो फिर वही, इसका मतलब है कहावत है कि हम नहीं सुधरेंगे। अब देखिए इसको, इसमें क्या क्या बांध रखा है, कुछ लटका रखा है और कुछ फूल ला के रखा हुआ है। तो खैर इसको धूप होने के बाद देखेंगे। चलिए, अब यहाँ पर एक और नज़ारा, बेचारे कन्हैया पूजा तो किए गए होंगे, कन्हैया पूजा करने के बाद इन्हें दीवार पे लाइन में खड़ा रखा है। हाँ। अब यहाँ पे देख रहे हैं इसको लाइन में खड़ा रखा है हमारे भगवानों का। इसका लगता है कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा होगा, है ना। ये हमारी मानसिकता है, पूजा करो, काम खत्म, उसको किक आउट कर दो, कोई भी हो, है ना। अब उनके लगता होगा अरे ईश्वर क्या है ना। अब यहाँ से जैसे कि इस हिस्से में मैं देखता हूँ कुछ नए बेंचेज आए हैं, और ख़ास करके ये जो झुलवा लोग कहते हैं कि जिससे मैं तो इसको क्रेडिट देता हूँ चंदा को। लोगों ने चंदा दिया इसलिए बना है, लेकिन कोई फौजी की पत्नी बोल रही थी हमने बनाया। हम कोई बात नहीं, जिसने बनाया तो ठीक तो किया। अब ये पानी जमा हुआ, पानी में चप्पल तैरता हुआ, है ना। और यह वह जगह है जहाँ पे लोगों को पता कैसे किधर से जाना है, अननेसेसरी लोग आर्गूमेंट करते हैं, है ना। अरे यार कोई बच्चा तो नहीं है, उसको देख करके कह सकते हैं वो तो उसको ख़राब तो नहीं करेगा ना। अब यह एक झूला लटकता हुआ, उसके बाद यह पानी वह पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, है ना, लाइक दैट, है ना। अब यहाँ पर ये पौधे भी बेचारा डांस कर रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, है ना, मुस्कुरा ही नहीं रहे हैं, एकदम सुंदर दिख रहे हैं। ठीक, अब यहाँ से चलता हुआ, अब देखिए ये बरगद, थोड़ी बहुत बरगद को श्वास लेने का ये मिल गया, क्योंकि ये बेचारा कैद इसलिए जो भी धागा है, देखिए इधर थोड़ा सा, यादव जी हेलो एक्सक्यूज मी, ये धागा जो है वो घेरे में डाल दिया गया है, इसलिए बरगद बेचारा बचा हुआ है। नहीं तो बरगद की भी वही हालत होती है जो पेड़ के साथ हो, पीपल के साथ हो रही है। अब ये क्या है पता नहीं क्या पौधा है। अब यहाँ पर भी डस्टबिन, लेकिन डस्टबिन के आसपास अब देखो कूड़ा, ये कूड़ा दर्शाता है कि लोगों को इससे कोई मतलब नहीं डस्टबिन हो या नहीं हो, हम फेंकेंगे तो फेंकेंगे, जहाँ फेंकेंगे वहीं फेंकेंगे, है ना। उसके एक मिनट, आप थोड़ा सा आपको ले रहे हैं इसलिए कुछ पूछेंगे नहीं यार। अब यहाँ पर इस एरिए को कवर अप करता हुआ, और यह है हमारे पार्क का पार्लियामेंट, पार्क का संसद, है ना। आपको पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी जाननी है, यहाँ के एक दिन बैठ जाइए, तो यहाँ आकर बैठ जाइए, है ना। यह पूरे देश दुनिया में कहाँ पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, एकदम एक्सपर्ट लोग हैं, है ना। जिस किसी भी टॉपिक पे आप डिस्कस करो कर लेगा वो। और मुझे लगता है एक दिन मैं अपना वीडियो लेके सबकी बात विचार कर लूँ, लेकिन सब तक कहीं झगड़ा नहीं हो जाए, है ना। अब यहाँ से हमने शुरू किया था, यहीं पे ख़त्म करते हैं, और थोड़ा सा इनके साथ चलते हुए, और आज का एक हिस्सा दिस मच, थैंक यू वेरी मच। ये यादव जी हैं, इन्होंने थोड़ा सा एक बार फिर से उछल दीजिए, बरसात या थैंक यू।